बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र खुदादाद से रोशन है ज़माना, आज़ादी अफ़कार है इब्लीस की ईजाद। हज़रात, ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 की आड़ में एक खेल खेला जा रहा है। यहाँ पे इज़हार राय की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये तो इब्लीस की ईजाद है। जब तक इस पे कोई ऊपर अपर हैंड ना हो, कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, तो जो जिसके मुंह में आएगा वो भौंकेगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्लियर कट इसका ये मतलब है कि मैं सोई पड़ी हूँ किसी के साथ, मुझे भाई कुछ नहीं कह सकता, मुझे शौहर कुछ नहीं कह सकता, मुझे बेटा कुछ नहीं कह सकता, मेरा कोई भी वारिस, मेरी वालदा मुझे कुछ नहीं कह सकती। इसी तरह मर्द भी इसका कुछ एज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कल कलां को हम भी किसी के साथ होंगे तो हम पे भी कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। तो ये आमिर लियाकत जैसे दल्ले, मंसूर अली खान जैसे दाबड़ दल्ले, शाहजेब खानजादा जैसे हरामजादे, बल्कि खानजादे नहीं हरामजादे, ये इस माहौल को हमवार कर रहे हैं। गरीदा फरूकी जैसे मुल्तान के हरम गेट से न्यूज़ चैनल की लाइम लाइट में आने वाली ये पुतली, जिन्हें न दीन, न इंसानियत, न अखलाक, किसी की समझ बूझ और हया शर्म नहीं है, ये सीधी सी बात है कि बैरूनी फंडिंग पे सामने आ रहे हैं और मारवी सरमद का ये टोला बनने जा रहे हैं। मैं तलाक लेकर मुतमईन हूँ, खुश हूँ, इस कल्चर को फैलाया जा रहा है। आप लोगों के मिल्लत पाकिस्तान के जो घराने हैं, यहाँ जो शरीफ ज़ादियाँ बसती हैं, उनके जहनों को परागदा करने की कोशिश हो रही है। और फिर जब इस पर कुछ गिरफ्त हुई है तो आगे से जवाब ये दिए जा रहे हैं कि नहीं जी, वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मतलब ये है कि मेरी मर्जी के बगैर मुझे कोई हाथ न लगाए, मुझे कोई घूरे नहीं, मुझे कोई ताड़े नहीं। तो जब सामान बाजार में आता है तो और कोई ताड़ता है। इसलिए तो पर्दा, नकाब, चादर, शाल, इसकी तालीम दी गई है। और जब नंगा माल होगा तो मक्खियाँ तो फिर बनाएगी उसके ऊपर। इस्लामी कल्चर और इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया जाएगा। और हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो भी मेरे ख्याल में बगैर किसी सोचे समझे प्रोग्राम के इसकी मुखालफत में होता नहीं है। शायद उन्हें भी कोई NGOs ही सामने ला रही हैं, तो इनकी आपस में मतभीड़ होगी। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और हमदुल्ला जैसे मलवंटे जो है कोई उल्टी सीधी कोई बातें करेंगे, उन्हें फिर वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC के ऊपर नशर किया जाएगा। मुल्ला की आड़ में इस्लाम को तंज, तमस्कर और तज़हीक का निशाना बनाया जाएगा। तो अपील ये है कि उलमाए कराम, संजीदा किस्म के उलमाए कराम जो दीन और दुनिया के तकाज़ों से वाकिफ़ हैं, वो सामने आए, कोई थिंक टैंक बनाए और इस छोटा सा ये जो एक कुछ चंद कंजरियों का एक जो तंजीम कहना चाहिए या एक गिरोह कहना चाहिए, इसको बैरूनी फंडिंग से इतना ऊपर लाया जा रहा है कि कल कलां को ये अजाब बन जाएगा। 2011 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अब जो है ये जो आई मैदान में उतर रही है और ये आई जमात इस्लामी मैदान में उतर रही है। तो मुझे तो इसके पीछे जो है एक कुछ साजिश सी लग रही है। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये जमातें जानबूझ के ऐसा कर रही हैं, लेकिन खुदा न खास्ता ये इस्तेमाल हो सकती हैं। इनके ज़रिए इस इशू को मज़ीद भड़काया जाएगा, 2-4 औरतों की पैंटी लगाई जाएगी, कोई धमाके किए जाएंगे, टायर जलाए जाएंगे। तो इनको ये शोला, एक यानी शर्रारे को शोला बनाने की तैयारियां हो रही हैं। तो बड़े ही सुकून से, बड़े ही पोलाइट तरीके से खलीलुर रहमान कमर का साथ दिया जाए और हर सतह पे अवेयरनेस पैदा की जाए। ख़ुसूसन जो हमारे मुल्क की बाहया, बावफा, बाशऊर मुस्लिम ख़वातीन हैं, उनके सामने ये सारा पेंडोरा बॉक्स जो है जो खोला जा रहा है, इसको सामने रखा जाए। जेनुइन मसाइल जो हैं ख़वातीन के, उनकी तालीम के हवाले से, उनकी विरासत के हवाले से, उनकी शादियों के हवाले से, उनके रोज़गार और उनकी मईशत के हवाले से, उनकी माशी इंडिपेंडेंस के हवाले से कोई मसला नहीं है। इस पर बातें होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, उनको हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन साथ साथ
मर्द की इज्जत उसको भी मलूज़ खातिर रखना चाहिए। ये जो कंजरियाँ पिछले साल भी इन्होंने मर्दों के गले में पट्टे डाल के उन्हें घुमाया था, तो ये बैरूनी एजेंडा है। बैरूनी एजेंडे से मुराद ये है कि यूरोप अमेरिका में ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है। उनके दानिश्वर और उनके सोचने वाले जहन जो हैं वो बड़े परेशान हैं। पाकिस्तान या मशरक़ या इस्लामी दुनिया में अगर कोई चीज़ बची है तो वो यही ख़ानदानी निज़ाम है, जिसके असरात समरात इंशाअल्लाह ज़ाहिर होंगे, क्योंकि वो तो खुदकुशी पे माइल हैं और हमें भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। वहाँ भी इस किस्म की आज़ादी नहीं है जिस आज़ादी का यहाँ पे मेरी मर्ज़ी की आड़ में मुतालबा किया जा रहा है। वहाँ भी एक औरत जो है या एक मर्द जो है जब किसी अपोजिट सेक्स के साथ किसी भी रिश्ते में अटैच होता है, चाहे वो दोस्ती हो चाहे शादी हो, तो उसमें एक सर्टन लिमिट की रॉयल यानी वफा जो है, लॉयल्टी मांगी जाती है। और वो जब लॉयल्टी ना दी जा रही हो तो कत्ल भी हो जाते हैं। वहाँ भी कत्ल होते हैं। यहाँ पे जिन कत्लों को गैरत के कत्ल कह के उन्हें हल्का करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ भी गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं। वहाँ भी अदालतों में ये केसेस जाते हैं कि मेरे स्पाउस ने बेवफाई की है, तो वहाँ भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी का बिल्कुल कोई 100% खुला डुला तस्वुर नहीं है। लेकिन उनके यहाँ पे जो फिक्री गुमाश्ते हैं, याद रखिए यहाँ पे जो मारवी सरमद और उसकी 35 कंजरियाँ, ये असल में अपने मगरिब के फिक्री आकाओं के इशारों पे चलती हैं, लेकिन गुमाश्ते बन के। लेकिन वहाँ भी इतनी आज़ादियाँ नहीं हैं जितनी ये तकाजा कर रही हैं। तो इन हरामजादियों के मुंह पे ऐसा थप्पड़ रसीद करो कि ये अपने ये नारे भूल जाएं। लेकिन ये थप्पड़ फिज़िकल थप्पड़ नहीं होना चाहिए, कोई बहस मुबासे वाला, अखलाकियात के दायरे में रहकर दलाइल वाला मौक़िफ़ होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।